चुका है और लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में किसान भी घर से बाहर निकल नहीं रहा है और एक तरह से यहाँ पर मंदी का वातावरण कितना गहरा असर उस बारे में हमारे दर्शकों को अवगत। सर्वप्रथम इस पूरे विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण ये पूरा देश और हमारा जो आर्थिक नाड़ी का जो जन्मदाता है कृषि का ये काश्तकार शेतकरी फार्मर यहाँ बहुत ही अभी तकलीफ में है, क्योंकि काफ़ी लॉकडाउन होने के कारण यहाँ नागपुर में सिटी में शहर में कोई नहीं आ रहा है। इसके लिए बड़ी मंदी छाई हुई है, लोगों के पास से माल रखे हैं, कर्मचारी के और उसका दैनंदिन जो हमारा खर्चा चल रहा है वो खर्चा भी हमारा शुरू ही है। तो इसके तहत में अभी काफ़ी तकलीफ की संभावना है। आगे लॉकडाउन और बढ़ा है, बढ़ने के कारण अभी किसान संभवित है, घबराया हुआ है कि हम शहर में आके बीज लेंगे तो हमारे कोई दिक्कतें जाएंगी क्या, क्योंकि रोज वो न्यूज़पेपर में जैसे प्रकार से जैसे समाचार से उसको मालूम हो रहा है, तो अभी हिम्मत नहीं कर रहा है। और इस दौरान के अंदर में हो सकता है कि उसको मनमाफिक उसको मनपसंद के बीज नहीं मिले, मनपसंद का खाद नहीं मिले, तो हमारी खेती का भी वो खाली रहेंगी, क्या उसके ऊपर में खेती कर पाएंगे, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 लाख करोड़ रुपए जो एसएमई सेक्टर के लिए घोषित किए हुए और कुछ आगे चल के कृषि के लिए भी कुछ घोषित कर चुके हो, तो उसका फायदा आपको कब मिलेगा उस बारे में? एमएसएमई में तो जो कारखाने में जो छोटे उद्योगों को माल बनेगा और कब बनेगा तभी उसका फायदा मिलेगा। आज हमारे किसान को बीज, खाद और कीटनाशक लेने की सख्त जरूरत है, तो उसको आज बैंक भी नहीं दे रही है कर्जा, बैंक आते हैं धोरण तो भी वो बैंक के पूरे आखिरी तक नहीं जाते हैं। तो इसके अंदर में सरकार ने उसको बहुत तत्परता से उसको आर्थिक मदद ये बीज खाद देने के लिए करना चाहिए। किसान आज के घड़ी में बहुत त्रस्त है, उसकी जो उपज निकल रही है, जैसे मतलब अपना तुम्हारा कपास हो गया, कपास को भाव नहीं मिल रहा है, कोई कलेक्शन सेंटर सरकार ने राज्य शासन में कुछ बढ़ाया नहीं, तो इस बारे में आप क्या कर सकते हो? देखो एक कहावत है कि कहावत है मराठी में कि दुष्काळ 13 आषाढ़ में 13वां महीना, तो उस प्रकार से चलिए किसानों की भी थोड़ी गलती मैं कहूँगा, क्योंकि जब भाव कपास के 5100-5500 हो गए थे 5500, तो किसान को लगा कि एक भाव बढ़ेंगे, लेकिन उस दौरान ये कोरोना की महामारी से एकदम देश रुक गया, पहिए रुक गए और किसान का माल नहीं बिका और बाद में आर्थिक मंदी के कारण और सब वहीं के वहीं प्रोडक्शन उसका रह गया, वो माल नहीं बेच पाया, पैसा नहीं आया तो हमारे जैसे दुकानदार का पैसा नहीं मिला और उसके लिए कंपनियां जो हमें आज कैश पे लेने के लिए बोल रही है, इसमें हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार ने शुरुआत में किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले थे, उसके बाद ऐसा लगा कि बुआई का भी मौसम आएगा तो किसानों को फसल लेने के लिए मदद भी होगी, तो उसका कोई खास फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। 2000 रुपये में तो अभी वो अपना घर चलाएगा कि उसको खेती करेगा, ये तो बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसके पहले भी आज 25 साल 30 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो कभी भी जब स्वामीनाथन आयोग से भी जो बातें चल रही है, आज तक किसानों को कोई भला हुआ नहीं है। हर बार नया ऊर्जा मंत्री का कहना यही रहता है कि मतलब उनको सौर ऊर्जा पंप के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, तो ये कहाँ तक आपको ऐसा लगता कामयाब फार्मूला है? सौर ऊर्जा छोड़ के अगर उसको बराबर यानी नहर से ही उसको सिंचन के लिए बारिश पानी दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा, मदद होगी। अच्छा, ये भी प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि मतलब ये जो जैसे इनका बुआई का मौसम शुरू होता है तो ये बोगस बियाने का भी काफ़ी बिक्री होती है, उसको वचक लाने के लिए आपके एसोसिएशन के मार्फत आपने कुछ ऐसा कदम उठाया है क्या? हमारे पूरे एसोसिएशन के साथ में हमारा पूरा निर्देश है कि जो भी ऐसा व्यापारी कोई करता है तो उससे मतलब व्यापारिक संबंध तो नहीं रहेंगे, लेकिन शासन को भी हमारी ये सपोर्ट रहता है कि ऐसा कुछ करता है तो हम उनके निर्देशन में लाके देते हैं। आगे चल के यही स्थिति रही, लॉकडाउन 4 अभी आने वाला है और यदि स्थिति ऐसी विकट रही और आगे चल के आपका व्यवसाय पूरी तरह मुश्किल में गुजर रहा है, तो ऐसे में सरकार से आप और कुछ आर्थिक पैकेज की मांग करोगे? आर्थिक पैकेज तो आज तक कोई किसान कृषि व्यवसाय को व्यापारी को दिया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई आर्थिक मांगे हमारी मंजूर होंगी। लेकिन अभी सरकार ने ये जरूर सका दिया हमको कि भाई ये कोरोना में सरकार ने तो 1 महीना हमारे को पाल लिया, लेकिन हमको हमारी जवाबदारी हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए आगे कदम रखना है, तो ताकि फिर उसमें हमारा बिजनेस अफेक्टेड भी होता है तो हमारे को मंजूर है। आपके एग्रीकल्चर एसोसिएशन की जो कुछ भी डिमांड है आपसे यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है जिलाधिकारी को उससे अवगत कराया है क्या?
तो जिलाधिकारी को आपने निवेदन दिया हुआ है क्या? नहीं, अभी तो जिलाधिकारी कोई निवेदन दिया नहीं है, क्योंकि अभी सब चल रहा है। हमारा जो व्यापार होता है ऑलरेडी, इसके सब दुकानें गांव खेड़ों में होती है, तो गांव खेड़ों में आज तक तो सब बीज और खाद चले गया है। लेकिन आगे खाद का ऐसा होता है कि ये बहुत इम्पोर्ट होता है, ये इम्पोर्ट होता है दिसंबर जनवरी में, तो इम्पोर्ट नहीं होने के कारण मुझे लगता है कि कुछ खाद में कमतरता सीजन में आ सकती है। तो अभी कोई ऐसा निवेदन हमने दिया नहीं है, क्योंकि सब चल रहा है व्यवस्थित। इस एसोसिएशन के मार्फत मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। इस एसोसिएशन में ऑलरेडी हमने सभी हमारे विक्रेता बंधु है, हमारे डीलर्स है, उनको तो सब ये सूचित कर दिया है कि वह सैनिटाइज रखे, राउंड बनाए और अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखे, और सब अभी अवेयरनेस आ गया है। फिर भी हमारी ऐसी मांग रहेंगी कि अगर ज़्यादा ही गर्दी होती है तो शायद हमको पुलिस के लिए भी हमारे को पुलिस वालों के मदद लेना पड़ेगा। तो ऐसी एक हमारी मांग आगे हो सकती है सीजन में कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, जान है तो जान है। लेकिन यह व्यवसाय ऐसा है कि आज हम लोग, हमारा भी जैसा डॉक्टर लोगों का और कोविड योद्धा करके उनका जो सम्मान हो रहा है, तो कृषि के जो विक्रेता है उनका भी होना चाहिए, क्योंकि हमको भी ये धूप में और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का सब ध्यान में रखते हुए जान पे बाजी लगा के किसानों को बीज मुहैया करना है।